हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एनाफ और बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। लास्ट यूनिट है ये हमारे। इसी के साथ फिर हमारा जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक फुल सिलेबस रिवीजन एंड देन एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, जैसा हम करते आ रहे हैं। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, सेल्स टेक्निक। ये इसके टॉपिक्स है। पर्सनल सेलिंग, सेलिंग रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेट एंड आईटी एप्लीकेशन ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक वे में थोड़ा सा चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, जो डोर टू डोर जो हम सेलिंग बोल सकते हैं, वो हम आज की वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है, एक दूसरे की रिलेशनशिप को बताती है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है कि आप मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी मैसेज दिया, वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर पहुंचा या नहीं पहुंचा, सही तरीके से पहुंचा या नहीं पहुंचा है। इंटरनेट आईटी मार्केटिंग सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि इंटरनेट से आप आईटी मार्केट को कैसे चला सकते हैं, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप हंसना मत, और कोई भी कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। बस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश की है। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग क्या होती है, क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल सेलिंग से। सबसे पहले पर्सनल सेलिंग होती क्या है। पर्सनल सेलिंग आपको नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल सेलिंग का मतलब फेस टू फेस जो हम कहीं भी जैसे ये नहीं बोलते घर घर जाके जो हम प्रोडक्ट देते हैं। जैसे जो अर्बन एरिया है, जो सिटीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, वो वहाँ पे जो डोर टू डोर जाके सेलिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज़ अ फेस टू फेस सेलिंग्स वेयर वन पर्सन हु इज़ द सेल्समैन, एक पर्सन जो होगा वो सेल्समैन होगा, ट्राइज टू कन्वेंस द कस्टमर्स, वो कन्वेंस करेगा कस्टमर्स को कि वो अपने प्रोडक्ट को बाय करें। जो वो प्रोडक्ट सेल करने आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो बाय करने के लिए वो कन्वेंस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग एंड डोर टू डोर सेलिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। फेस टू फेस जो आके हमें हमें सेल करता है प्रोडक्ट्स को। इट इज़ अ प्रमोशनल एक्टिविटी बाय विच द सेल्स पर्सन यूज हिज और हर स्किल्स एंड एब्सोल्युटली to prescribes people to buy products therefore in attempts to make a sale। ये जो है ये प्रमोशनल एक्टिविटी होती है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए एक्टिविटी की जाती है। कि मतलब ये नहीं बोलते हैं कि उनको जो सेलर्स होते हैं, जो आपका सेल्समैन होता है, उसको एक सैंपल दे दी जाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन हो। इस तरीके से पर्सनल सेलिंग के थ्रू से पर्सनल इसके अंदर क्या होता है कि आपको वो घर घर आके आपको सैंपल दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, आपको उसकी फीचर्स बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। तो वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी है उस प्रोडक्ट को, उसकी प्रोडक्ट की जो सेल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी पर्सनल सेलिंग की, सबसे पहले आप खुद ही देखिए। इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई पर्सनली कोई प्रोडक्ट बेचने आ रहा है, पर्सनली आपको कोई सेल करने आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप दोनों तरीके से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होगी। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आप जो आपको मैसेज देने आ रहा है, जो मान लीजिए मैं आपको प्रोडक्ट बेचने आ रही हूँ, तो मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बताई, आपने प्रोडक्ट देखा, आपने प्रोडक्ट को एनालाइज किया, सब चीज़ें की, आप रिसीवर हैं, आपने उस प्रोडक्ट को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद आप उसका फीडबैक इमिडिएटली मुझे दे सकते हैं पर्सनली। आप मुझे, जब मैं आपको दे रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो आप मुझे पर्सनली उस चीज़ को, उसका फीडबैक जो है आप मुझे वो दे सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, सेंडर ने मैसेज दिया रिसीवर को, उसने रिसीव किया, रिसीवर ने इमिडिएटली उसको फीडबैक दे दिया कि भाई मुझे ये चीज़, इस चीज़ के अंदर ये कमी आई। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी हम यहाँ लेके आते हैं अपनी रियल लाइफ से, हम जोड़ते हैं इस चीज़ को। मैं आपको ये पर्सनल सेलिंग का टॉपिक समझा रही हूँ, मैंने आपको समझाया, समझाने के बाद आपने समझा, उस टॉपिक को समझने के बाद आप मुझे इमिडिएटली फीडबैक दे रहे हैं कि आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसी टाइप से पर्सनल सेलिंग क्या होगी, टू वे कम्युनिकेशन होती है। सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर इमीडिएटली अपना फीडबैक उसको दे सकता है। दिस इज द बेस्ट टूल ऑफ पर्सनल सेलिंग। सेल्समैन कैन प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स about the company's offers and also can collectively feedbacks to the customers. It can
आर इन एनी क्वायरीज अबाउट द प्रोडक्ट टू द सेल्समैन प्रेजेंट्स टू द पर्सनल सेलिंग। मतलब उसके अंदर क्या कि कोई भी उनको क्वायरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी फीचर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इमीडिएटली जो सेलर है उससे पूछ सकता है। मान लीजिए आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, तो आप इमीडिएटली आपकी क्वायरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स वाई अभी जो आपका सेंडर है उसने जो मैसेज दिया है, तो रिसीवर इमीडिएटली अपने फीडबैक्स, अपनी क्वायरीज पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो है पर्सनल अटेंशन। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश आर अमंग मास कम्युनिकेशंस टूल्स एंड दिस पर्सनल selling is concerned and focused in the individual, this will be result in efficient। मान लीजिए आपको कोई इनएफिशिएंट रिजल्ट, आपको कोई सामान देने आ रहा है, तो आप से वो पर्सनल अटेंशन देगा, क्योंकि आपको दे रहा है, आप दोनों ही हैं। जैसे इसमें दिखाया गया डायग्राम के अंदर कि आप दो हैं, तो आप वो ऐसा तो नहीं कि जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो कोई और कस्टमर, आपने कुछ उनको बोला कि आप मैं ये सामान लेना चाहता हूँ, तो कोई और कस्टमर आ गया, तो वो आपको पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएगा, वो उसके तरफ लग जाएगा, कोई और आ गया, कोई और आ गया, मतलब आते जाते हैं, कभी भी आप शॉप पे जाते हैं। बट आप जब पर्सनल सेलिंग, जब आपको कोई सेलर पर्सनली कोई चीज़ सेल करने आ रहा है, तो वो उसका पूरा अटेंशन आपके ऊपर होगा, उसका और कहीं भी अटेंशन नहीं होगा। पॉइंट है डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। जब आपको मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने आया है, मान लीजिए उसने कुछ प्रोडक्ट वो लेके आया, वो सेल करा है, तो वो आपको डिटेल में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देगा उस प्रोडक्ट का, कि डिटेल में उसको डेमो देगा। मान लीजिए आपने कोई क्लीनर लिया है, आपने जो आपका फर्श है, जो आपका, उसको क्लीन करने के लिए कोई प्रोडक्ट आपको ले रहे हैं, तो वो डिटेल में आपको डेमो दे के दिखा सकता है कि आपको, मान लीजिए वो केमिकल है आपके फर्श के ऊपर डाला उसने, आपको क्लीन करके दिखा सकता है कि वो साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो डिटेल में आपको डेमो दे सकता है जब वो पर्सनल सेलिंग कर रहा है। टेलीविज़न डेमोस्ट्रेशन, जैसे टेलीविज़न का डेमोस्ट्रेशन है, लिमिटेड, वो लिमिटेड होते हैं। दस सेल्समैन कैन प्रोवाइड डिटेल डेमोस्ट्रेशन एंड कैन सुपरवाइज द कस्टमर्स थ्रू पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के थ्रू वो सुपरवाइज कर सकता है कि कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो रहा है, उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर प्रमोशनल टूल्स, सेल्स प्रमोशन, स्पोर्ट्स एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। पर्सनल सेलिंग इवेंट रिमूव्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड इट्स सेल्स प्रमोशन। जो हमारी पर्सनल सेलिंग हो वो सपोर्ट करती है, एडवर्टाइजमेंट भी कर, उसी टाइम पे हम उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या करती है, रिमूव करती है उसका वो ड्रॉबैक रखती ही नहीं है कि उसको एडवर्टाइजमेंट करवाना है या पर्सनल प्रमोशन करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, वो पर्सनली जा जाके अपना प्रमोशन खुद ही करते रहते हैं। अगला हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इमीडिएट फीडबैक। हमें इमीडिएटली उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक मिल जाता है। अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डिफ़ॉल्ट है, कोई भी कुछ भी क्वायरीज हैं, वो हमें इमीडिएटली उस चीज़ का फीडबैक हमें मिल जाएगा। दिस इज़ द ओनली मार्केट प्रमोशन टेक्निक दैट प्रोवाइड इमीडिएट। ये एक ओनली प्रमोशनल ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पसंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। वो आपके कस्टमर को, जो है आपका कंज्यूमर है, उसको वो प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया है। इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी, इसके अंदर वही एडवर्टाइजमेंट, जो एडवांटेजेस हैं वो वही दी गई हैं। टू वे कम्युनिकेशन है, इमीडिएटली आपको फीडबैक मिलेगा। दिस टू वे कम्युनिकेशन वेयर द सेल्स एजेंट्स गेट्स इंस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द प्रोडक्टिव बायर्स अबाउट देयर, जो भी उसने बायर्स हैं उनका इंस्टेंट उसका फीडबैक मिल जाता है। टू वे कम्युनिकेशन होती है ये। दिस एन इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ सेलिंग विच हेल्प्स टू बिल्डिंग ट्रस्ट विद द कस्टमर्स। मान लीजिए आप पर्सनली किसी को भी चीज़ जाके बेचते हैं, किसी को भी कुछ देते हैं, किसी को भी कुछ प्रमोशन के लिए आप दिखाते हैं, कोई भी पब्लिसिटी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप जाके उससे बातें करेंगे, आपका पर्सनल इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, उससे आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी, आपका ट्रस्ट जो है वो बना रहेगा, कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वो बना रहेगा। While selling high value products like cars, the customers must trust to the product and these personal selling is needed। उसके अंदर जो है वो पर्सनल सेलिंग नीडेड होगी। हाई वैल्यू का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर आपकी पर्सनल सेलिंग ज़रूरी होती है, नीडेड होती है। आप जब हाई वैल्यू का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप, ये नहीं होता है कि आपको डाउट होता है कि यार हमने पैसे तो इतने लगा दिए, बट अगर हम इससे सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आपको अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आपको फिर पैसे रिग्रेट नहीं होते कि हाँ भाई जितने हमने पैसे लगाए हैं उससे हमें रिग्रेट नहीं है। जैसे आपको कोई कार बाई करनी है तो कार की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है, तो उसके अंदर आपको पर्सनल सेलिंग नीडेड होती है, क्योंकि अगर आपको पर्सनली उस चीज़ के बारे में डिटेल दी जाए, पर्सनली आपको बताया जाए कि इसकी क्वालिटीज़, इसकी फीचर्स, तो आप उसका इमीडिएट आपको उसका फीडबैक दे सकते हैं। टॉपिक है पर्सनल सेलिंग इज़ द प्रिस्पेक्टिव फॉर्म ऑफ
selling. As in the types of sales, the customers may face to face with the salespersons where is not easy is dismiss them. There is an efforts of customers to listen to them. मतलब कस्टमर्स के पूरे एफर्ट्स लगते हैं. मतलब कई बार क्या होता है कि हम परेशान भी हो जाते हैं जब कोई पर्सनल सेलिंग करने आते हैं, तो हम ये होता है कि हमें नहीं देखना है, हमें नहीं चाहिए आपका कोई भी प्रोडक्ट. तो कस्टमर्स का ज़रूरी है कि उसको अच्छे से वो लिसन करें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो हमें डेमो दे रहे हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग हेल्प्स टू रीचिंग द ऑडियंस. जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग है, जो हमारी पर्सनल सेलिंग है, वो ऑडियंस को रीच करने में हमारी हेल्पफुल रहती है. इसके बाद जिस चीज़ की एडवांटेजेस होंगी तो उसकी लिमिटेशंस तो होंगी ही होंगी. किसी चीज़ के अंदर अगर हम भाई अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ होंगी ही होंगी. लिमिटेशंस क्या है? ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है. घर घर जाके किसी भी चीज़ को बेचना तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा. उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट लगेगा, और भी बहुत सी कॉस्ट, उसका खाने पीने का, उसका सब चीज़ें का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो ये जो है ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है. इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ सेलिंग्स दैट रिक्वायर्स हाई कैपिटल कॉस्ट. इसके अंदर हमें रिक्वायर होगी. ऑल्सो जो हमारी लेबर इंटेंसिव कॉस्ट है, ये इसके अंदर ये तो नहीं है कि एक ही बंदा जा जाके हर एक घर में बेच के आ जाएगा. नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लेबर की नीड होगी इसके अंदर. ऑल्सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स मैनी लेबर्स. इट इज़ अ लेबर इंसेंटिव मेथड एंड इज लार्ज सेल्स फोर्स इज़ नीडेड. इसके अंदर ज़्यादा आपको सेल्स फोर्स नीडेड होगी टू कैरी आउट द पर्सनल सेलिंग सक्सेसफुली. अगर आपको जो पर्सनल सेलिंग है वो सक्सेसफुली करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी. ज़्यादा लेबर होगी तभी आपकी सेल अच्छी होगी. अगर आप एक ही दो बंदे को आप कहीं कहीं घुमाओगे तो आपकी सेल ज़्यादा अच्छी नहीं होगी. आपको लेबर इंसेंटिव टेक्निक है तो आपको लेबर्स की यूज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी. The training of salespersons of a personal selling is also very time consuming and costly process. अब जो लेबर है उनको समझाना कि आपको किस तरीके से उसका प्रमोशन करना है, किस तरीके से उसकी फीचर्स बताने हैं, किस तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल देनी है, उस चीज़ की ट्रेनिंग जो आपका देना है वो देनी है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी. वो कॉस्टली मेथड है. दिस मेथड कैन ऑल्सो रीच ए लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल. इट डज नॉट प्रोवाइड्स मास एडवर्टाइजमेंट लाइक टीवी और रेडियो. इसके अंदर क्या है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब जितने घर आप कवर कर पाए उतने घर तक ही आप आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे. बट इस तरीके जैसे कि आप टीवी पे ऐड दे दी तो आपको आप हर जगह वो ऐड चलेगी तो आपका जो प्रमोशन है प्रोडक्ट का वो हर जगह हो जाएगा. रेडियो पे आपने ऐड दे दी तो वो हर जगह हो जाएगा. बट जब आप पर्सनल सेलिंग करेंगे तो आपका जो प्रमोशन है वो सिर्फ जहाँ तक आपने कस्टमर रीच किए हैं, जहाँ तक आप जा पाए हैं, वहीं तक आपका प्रमोशन हो पाएगा. वीडियो में हमने किया है पूरा जो हमारा पर्सनल सेलिंग का टॉपिक था, पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.